जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 होने वाला है। तो इससे पहले 2 सेट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पीछे का वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कहाँ किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्व खुफिया निदेशालय। अगला प्रश्न है, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित 2013-23 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रुईक्सियांग झाग। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालीन कारिको और डू विट्समैन को दिया गया। नॉर्वे के लेखक जॉन फारसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति के नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। तो इस सब में से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन विज्ञान पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी वॉन जर्मनी में। अगला प्रश्न है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी सभी कथन सत्य है। संकल्प सप्ताह प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। तो सभी कथन सत्य थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब किस देश ने जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेल्थ वे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च की गई? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी लिएंडर पेस। अगला प्रश्न है, भारत पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी पेरिस में।
अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर जोईता गुप्ता। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, किसको? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी CS लक्ष्मी अंबई को। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। अगला प्रश्न है, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका। अगला प्रश्न है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि USA अमेरिका। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है, ये किस आदमी को मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्यनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? निवेश फोरम 2023 आयोजित किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी तंजानिया। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्योति बेत्रम। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो लग रहा है कि स्लो चल रहा है तो आप वीडियो का स्पीड जो है, प्लेबैक स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। अगला प्रश्न है, हमास ने इजराइल पर हमले का नाम क्या रखा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन अल अक्सा। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, यानी तीनों कथन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एनटीपीसी सबसे बड़ी नियोक्ता हो गया है भारत का। अगला प्रश्न है, किस संस्थान की NEXCAR नेक्सकार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड। अगला प्रश्न है, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया था तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, केरल के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इंडिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी विवेक रंजन अग्निहोत्री।